हेलो दोस्तों, मैं कबीर स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। तो दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम लोग इंग्लिश का एक छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वह स्टोरी एक सच्चे लकड़हारे का स्टोरी है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस स्टोरी में आए हुए कुछ वर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टोरी पढ़ने में हम लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड है एंजल। एंजल का अर्थ होता है परी या फिर देवदूत भी आप कह सकते हैं। एक्स, इसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी। अपीयर मतलब प्रकट होना, सामने आना। डिसअपीयर, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। एफर्ट, प्रयत्न, कोशिश। डाइव, डुबकी लगाना। डिनाई, इनकार करना, अस्वीकार करना। ग्रीट, अभिवादन करना। ट्रूथफुल अर्थात सच्चा या फिर सत्यवादी। सॉब मतलब सिसकी या फिर सिसकना। अब चलिए हम लोग स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ट्रूथफुल वुड कटर। ट्रूथफुल का अर्थ होता है सच्चा, सत्यवादी, और वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। तो यह स्टोरी एक सच्चे लकड़हारा का स्टोरी है, एक सच्चा लकड़हारा का स्टोरी है। करा वन डे अ वुड कटर्स एक्स एक्सीडेंटली फेल इनटू अ रिवर। एक्सीडेंटली का अर्थ होता है गलती से, संयोग से। तो एक दिन एक लकड़हारा का कुल्हाड़ी भूल से, संयोग से एक नदी में गिर गया। द पुअर वुड कटर मेड अ गुड सर्च इन द वाटर। तो वह गरीब लकड़हारा पानी में अच्छे से खोजा उसको। उसके बाद बट हिज एफर्ट्स वर इन वेन। इन वेन का अर्थ होता है व्यर्थ, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गई। फाइनली मतलब अंततः। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स का अर्थ है रो पड़ना। तो अंततः वह रो पड़ा। हियरिंग हिज सॉब्स मतलब उसके सिसकी को सुनकर। एन एंजल, एक परी, अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने एक परी प्रकट हुई। द एंजल डाइव्ड इनटू द रिवर एंड केम अप कैरिंग अ गोल्डन एक्स। तो वह परी उस नदी में डुबकी लगाई और ऊपर आई एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर। द वुड कटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट। लकड़हारा ने इसको अर्थात सोने के कुल्हाड़ी को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ही स्टेटेड, स्टेट का अर्थ होता है बयान देना अर्थात बताना। स्टेट से ही स्टेटमेंट बनता है। तो उसने बयान दिया डैट हिज एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, कि उसका कुल्हाड़ी लोहा का बना था। द एंजल डिसअपीयर्ड एंड सून रिटर्न्ड विथ अ सिल्वर एक्स। तो वह परी गायब हुई और जल्द ही वापस आई एक चांदी के कुल्हाड़ी के साथ। द वुड कटर अगेन डिनाइड दैट इट वाज हिज एक्स।
तो वुड कटर ने फिर से इनकार किया कि यह उसका एक्स है। कहने का मतलब है, उसके भाव से यह स्पष्ट है कि वह सिल्वर का एक्स लेने के लिए भी तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मेरा जो कुल्हाड़ी था वह लोहा का था, इसलिए इसको डिनाई किया, इनकार किया कि यह मेरा है। उसके बाद है द एंजल वंस अगेन प्लंज्ड इनटू द रिवर। प्लंज इनटू का अर्थ होता है कूदना। तो एंजल एक बार पुनः नदी में कूदी। इट सून रीअपियर। यह जल्द ही फिर से प्रकट हुई। कैरिंग द एक्स ऑफ द वुड कटर। उस वुड कटर के कुल्हाड़ी को लेकर। द पुअर मैन ग्रीटेड द एंजल विथ वर्ड्स ऑफ प्रोफ्यूज थैंक्स एंड ग्रेट जॉय। तो उस गरीब आदमी ने उस एंजल का अभिवादन किया। कैसे अभिवादन किया? तो विथ वर्ड्स ऑफ प्रोफ्यूज थैंक्स, यानी कि प्रोफ्यूज का अर्थ होता है ढेर सारा, धन्यवाद के शब्दों के साथ अभिवादन किया। एंड ग्रेट जॉय, और बड़ी खुशी के साथ। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड बाई द मैन्स ऑनेस्टी। तो वह बड़ी खुश थी उस आदमी के ईमानदारी से। सी प्रेजेंटेड हिम विथ द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस। तो उसने उसको क्या किया? प्रेजेंट का अर्थ होता है गिफ्ट के रूप में देना। तो उसने उसे गिफ्ट के रूप में सोने और चांदी के एक्सेस दिए, कुल्हाड़ियाँ दिए। इन रिकग्निशन ऑफ हिज ट्रूथफुल नेचर। तो रिकग्निशन मतलब पहचान भी होता है, या फिर प्रशंसा आप कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि सराहना कह सकते हैं। तो उसकी जो सत्यवादी नेचर था उसके सराहना के रूप में, उसकी पहचान के रूप में सोने और चांदी के कुल्हाड़ियाँ गिफ्ट के रूप में दी वह एंजल उसको। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईमानदारी का बहुत बार हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो इस स्टोरी का जो नैतिक सीख है वह ईमानदारी ही है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।